बोल सच्चे दरबार की। आपसे भक्तजन अपने अपने श्रद्धा भावों को लेकर के इस माता मातवी सेवा दरबार में उपस्थित होते हैं। अपने जीवन के रोगों दोषों दुखों समस्याओं छुटकारा पाने हेतु जगदम्बा के चरण शरण में अर्जी लगाते हैं, जिससे आपसे भक्तों का उद्धार होता है, कल्याण होता है। ये पंचवाली माता जी का कल्याण का दरबार, यहाँ से आप भक्तों का कल्याण होता है, उद्धार होता है। और आप जिस भी रूप से आप दरबार में आए, भक्ति के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, सुख शांति के लिए, जगदम्बा के चरण शरण के लिए, या भूत व्यार जादू टोना से मुक्ति के लिए, किसी भी प्रकार से किसी भी समस्या को लेकर आप दरबार में आए, आपकी कामना की पूर्ति अवश्य होती है। इसलिए कि जगत जननी जगदम्बा सर्वज्ञ है, जो घड़गड़ में कड़कड़ में आकाश पाताल पृथ्वी में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। उस जगदम्बा महामाया के द्वारा सूरज चांद धरती सितारे को बनाया गया, जीव जंतु पशु पक्षी नर नारी सबको बनाया गया। उसी जगदम्बा के द्वारा दुख और सुख को बनाया गया। अगर आप माता जी की जगदम्बा की आराधना विनती प्रार्थना में लगेंगे, दुखों सुखों सब कुछ जगदम्बा का महामाया के आप अगर उनकी आराधना विनती प्रार्थना में लगे रहेंगे, जगदम्बा के चरण शरण में लगे रहेंगे, जगदम्बा आपका उद्धार और कल्याण अवश्य करेगी। भक्ति मन में प्रश्न बनता है, आप माता जी को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, आप दुखी हैं, परेशान हैं, लाख जतन करने के बाद में, प्रयास करने के बाद में आपका सोचा हुआ कार्य पूर्ण नहीं होता, आपकी कामना की पूर्ति नहीं होती, आप निरोग नहीं रहते, आपके घर परिवार या बाल गोपाल आपकी मन बुद्धि लायक नहीं है, यही तमाम प्रकार की कोई भी समस्या, और फिर भी आप माता जी के या भगवान भगवती की भक्ति भाव में लगे हैं, इसका कुछ कारण होता है। जगदम्बा परीक्षण लेती हैं, अपने भक्त का परीक्षण लेती हैं। महामाया अपने भक्तों का अनेकों प्रकार से दुख समस्या को देकर के, जगदम्बा समस्या देकर के परीक्षण लेती हैं। आप अनजान है, लेकिन माता जी अनजान नहीं है। आपको यह पता नहीं होगा कि जगदम्बा आपको देख रही है, जान रही है। माता जी आपको भक्ति और विश्वास का परीक्षण ले रही हैं। अब क्या करेगा, अब क्या करें, अब क्या करें, इसके ऊपर इतना दुख समस्या आया, इसने मुझको छोड़ा या नहीं छोड़ा, इससे और आपत्ति विपत्ति मिल जाए, ये मुझको छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा। इस तरीके से जगदम्बा लास्ट में करते करते वही जगदम्बा के चरण शरण का भागीदार होता है, जो सचमुच में माता जी के भक्ति परीक्षण को पास कर जाता है। यदि आप मानते हो तो अच्छे से मानिए, तो मनवा न कीजिए। अगर आप मानते हैं तो हृदय से मन से मान, कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, बनाना बिगाड़ना सब कुछ माता जी का, जगदम्बा का। अब अगर आप मानते हैं तो मान लीजिए, और कोई दुख आपत्ति आ रहा है तो यह जानिए कि जगदम्बा की लीला है, रचना है, उसको एक परीक्षण जान करके झेल जाइए। कहा जाता है जब माता जी की भक्ति की बारी आती, कभी ध्यान में सर को काट के चढ़ा दिया, कभी रसों ने किस प्रकार से जगदम्बा के चरण में समर्पित कर दिया। ऐसे तो तमाम संतों महात्माओं का नाम स्मरण आता है, किस प्रकार से माता जी की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। सचमुच में आज मुझे विदित होता है, हमको लगता है आज जगदम्बा उतना किसी से अपेक्षा नहीं रखती होंगी कि मुझे सर काट करके चढ़ाएगा। इसलिए आपको जानकारी होगा, इसलिए सर की जगह पर भगत नारियल अर्पण करते हैं। अब माता जी किसी अपेक्षा नहीं रखती कोई सर काट के भेंट के रूप में चढ़ा देगा, किंतु जो आपकी आपत्तियां ही बत्तियां, जो दुख समस्या है, उन्हीं दुख समस्या में माता जी आनंदित होकर भाई भोर करके आप भगत पर त्याग होती है, कृपाल होती है, केवल आपके मन बुद्धि से परे है, आपकी समझदारी से परे है। ये तमाम भक्तों का प्रश्न होता है कि आप जितने पूजा पाठ करते हो ना, परेशान उतने दुखी हैं। आपकी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है और भरोसा रखने की आवश्यकता है। क्या माता जी की मर्जी, जिस भी से रखें उस भी खुश रहिए, जिस भी से रखें, जो उन्हें भी से जैसे मन कर जैसे इच्छा करे, आप खुश रहिए, भक्ति है। अगर आपके मन में ऐसा विश्वास हो गया, संतोष हो गया, सचमुच उसी में एक दिन आप पर माता जी छत्र छाया बन जाएगी। छत्र छाया वैसे भी है, छत्र छाया वैसे भी आप दुखों सुखों जैसे भी हैं, क्योंकि जब सचमुच में जिस प्रकार से माता जी आपको जो संतोष देखना चाहती हैं, जैसे आप भगत पूजा पाठ चलाते हैं, अभी मतलब काली माता जी पूजा पाठ हुआ, जो भी पूजा पाठ अर्पण हुआ, यूं समझिए वो सब समाप्त हो गया। मान लीजिए जैसे मान लीजिए माता जी को फूल माला चढ़ा, वो मुरझा जाएगा, फल फूल जो भी चढ़ा वो सब समाप्त हो जाएगा, प्रसाद में ग्रहण कर जाएगा। या फिर जो भी श्रृंगार पटार के साथ जो भी अर्पण किया गया, माता जी से कोई मतलब नहीं है। अभी माता की प्रतिमा में देखिए जो फूल माला पड़ा वो धीरे धीरे मुरझा जाएगा, लेकिन माता जी ने क्या लिया, आपका विश्वास लिया, आपका भाव लिया। वो विश्वास कभी नहीं खत्म होगा, विश्वास कभी नहीं मुरझाएगा, वो भाव कभी नहीं मुरझाएगा। तो माता जी तो विश्वास और भाव की भूखी, आपके विश्वास और भाव को देखना चाहती हैं। तो क्यों मिलाकर के अगर आपके अंदर विश्वास है, सचमुच विश्वास है, सचमुच भाव है, वही माता जी देखना चाहती हैं कि आपके पास दुख है, उसी जगदम्बा ने दुख दिया, और इतना दुखी, इतना परेशान है, और दुखी परेशान होने के बाद में भी आपके मन में तुमको उपसा नहीं आ रहा है, आप दोष नहीं मर रहे हैं,
अब कचरे भगत अरे ना माता जी पूजा पड़ा करता टीमर माता जी ऐसी नहीं कहती